सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा फाइनली 14th डे ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। हमने 14 के 14 डेज कंप्लीट कर लिए। आज है हमारा सबसे वेटेड, ठीक है, सबसे ऐसा मतलब लोग बच्चे ना वेट कर रहे थे कि इस चैप्टर का कि कब स्टैटिस्टिक्स आएगा, कब स्टैटिस्टिक्स आएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपने भले ही पूरे साल रगड़ लिया हो कितना भी रगड़, क्योंकि ये गुजरात बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि गुजरात बोर्ड इसका सबसे ज्यादा वेटेज है ना। तो चलो ऐसे है सीबीएसई के साथ भी ना। तो आज है हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का 14th डे, मतलब आखिरी दिन, ठीक है। आज हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। तो इसी चैप्टर को इसी है ना जोश के साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहले, ठीक है, चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर रिकैप क्या भैया मतलब ये देख भाई, ग्रुप डेटा लिखा हुआ है, ग्रुप डेटा, ठीक है। अब ग्रुप डेटा का मतलब क्या हुआ? ग्रुप डेटा का मतलब सिंपल सादा समझ, ठीक है। दो टाइप के ग्रुप, पहले बच्चों ने क्या हमें ऐसे दे देते थे, 2 4 6 7 9 2 5 4, ऐसे कुछ भी रेंडमली नंबर दे देते, रिपीटेड करके 6 5 ऐसे रिपीट करके नंबर दे देते। वो था अनग्रुप डेटा, ये था एक अनग्रुप डेटा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप डेटा है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ने वाले ग्रुप डेटा, मतलब ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसा दे दिया जाएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है, 10 से फिर 10 से 12, है ना। ऐसे करके आपको ग्रुप डेटा दे दिए जाएंगे। तो अब ये जो ग्रुप डेटा है, ये जो ग्रुप डेटा है, यहाँ देखो, इन्हें हमें कैसे कर देंगे? इन्हीं ग्रुप डेटा को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल भैया, इंटरवल, क्लास इंटरवल हम इन्हें कहते हैं। अब इनमें से कोई भी एक रैंडम चीज उठा लो, जैसे मैंने ये वाले पॉइंट्स उठा लिए, मैंने इसको उठा लिया। तो अब ये जो है हमारे पास 6 और 8, 6 और 8, इसमें से जो पहले वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो दूसरा नंबर होता है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, अपर लिमिट। ओके, ये भैया समझ में आ गया कि भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, ठीक है। कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स। अब भैया ये तो ठीक है। अब इस क्लास इंटरवल की है ना एक 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 ठीक है, एक हाइट भी दी जाती है, ठीक है, ठीक है, कि कितने ग्रुप में अंदर डिवाइड है। तो हमें यहाँ पे करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं ना इसको भी, क्लास इंटरवल की। और इसको हम लोग एक वर्ड से, एक है ना स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। स्मॉल एच का मतलब कितने हाइट की है, ठीक है, कितने लेवल, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल हमें फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इस क्लास की हाइट कितनी होगी? इस क्लास की हाइट कितनी होगी? 8, अपर लिमिट कितना है? 8, लोअर लिमिट कितना? 6, 8 माइनस 6 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2। यहाँ पे देख लो, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। हाँ भैया, इतने बातें समझ में आ गई, इतना क्लियर है हमें, इतना क्लियर है। लेकिन बेटा जब दूसरा इंटरवल सीखोगे, ठीक है, वही अगर क्लास इंटरवल कुछ ऐसे दे दिया जाए, क्लास इंटरवल कुछ ऐसे दे दिया जाए कि 1 से 20 मान लो, ठीक है, 20 मान लो, 21 से 40, फिर 41 से 60, फिर 61 से 80, फिर 81 से 100, है ना, ऐसे करके दे दी। तो ये भैया ये क्या, 1 से 20, 20 के बाद वालों को डायरेक्ट 21, 21 से 40 पिक्सल। हम इसमें ढूंढे क्या क्या, कहाँ हमारी अपर लिमिट, कहाँ हमारी लोअर लिमिट, कहाँ पे हम इसकी हाइट फाइंड, मतलब एच हम फाइंड करेंगे। हम एच कैसे फाइंड करें इसके अंदर? तो देख भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे 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 इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव डेटा, ठीक है, एक्सक्लूसिव इंटरवल। और ऐसा को हम लोग बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप डेटा। एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा, इंक्लूसिव ग्रुप डेटा। तो ऐसे नंबर में भी हम क्या करेंगे? देखो, ऐसे नंबर में तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे नंबर में तुम्हें कुछ नहीं करना। ऐसे में तुमको लोअर लिमिट में से, लोअर लिमिट में से, ठीक है, 0.5 माइनस कर देना है, माइनस कर देना। और अपर लिमिट में, अपर लिमिट में, अपर लिमिट में, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो तुम्हारी ग्रुप साइज जो है, ग्रुप साइज, ठीक है, ग्रुप साइज है वो बराबर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें से माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कर दे रहा हूँ माइनस प्लस।
तो 1 में से 0.5 माइनस किया 0.5 बचा, इसमें ऐड कर दिया मतलब 20.5 बचा। सेम 21 में से कर दो तो 20.5, ऐड कर दो तो 40.5, ठीक है, इसमें कर दो 40.5, फिर 60.5, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 60.5, और यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 80.5, सेम ऐसा 80.5, यहाँ पे 100.5, ठीक है। ये ऐसा करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, ठीक है, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। आप 0.5 घटा दो, उसको 0.5 पॉइंट जोड़ दो, ठीक है। ये हमारा ग्रुप डेटा, इसमें हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्लास लिमिट है ना, ये हमारी क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट जो है हमारी वो कितनी है, उसको एच से डिनोट करते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सम से दिखाते हैं। ये था आपका चैप्टर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम इसको यहीं पे छोड़ के हम बढ़ते हैं अभी आगे, हम बढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं ना आगे। अब आगे क्या दिया गया, देखो भैया, अब हम निकालना सीखेंगे मीन, मीन निकालना सीखेंगे। मीन मतलब भैया, अब इस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है ना, आप बचपन से पढ़ते रहे, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। लेकिन अब क्या है, हमारे एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल आ चुके हैं, हम क्या अभी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इसी नेक्स्ट लेवल को शुरुआत करते हैं पहले मीन से, ठीक है। पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं मीन से, मीन फाइंड करेंगे भैया। जो मीन फाइंड करते हैं उनके है ना 3 तरीके होते हैं, और उन्हीं तीनों को तरीकों हम एक एक करके समझते हैं, है ना, एक एक करके समझते हैं। पहला मेथड, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। हमारा जो पहला मेथड है, ठीक है, हमारा जो पहला मेथड है वो है हमारा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओके भैया, ओके भैया। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, और जो मेरा तीसरा और आखिरी है उसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 हमारे अलग अलग टाइप के मेथड्स है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कौन सा, ठीक है। ये सब है ना सीरीज के अंदर, थोड़ा डिफिकल्ट फिर इजी फिर और इजी, डिफिकल्ट थोड़ा इजी फिर और इजी, ऐसे करके ना इन तीनों को समझते एक एक करके। तो देखो यहाँ पे तीनों के अलग अलग फॉर्मूला है, तो हम समझते हैं तीनों के अलग अलग फॉर्मूला को। 1 मिनट, ब्लैक, और ये हमारा रेड, और ये हमारा फिर से ना चलने वाला ब्लैक। बढ़ते आगे, तो है ना, हम पहले ना तीनों के एक एक फॉर्मूला, ठीक है, तीनों के फॉर्मूला है, तीनों के फॉर्मूला को पढ़ते हैं हमें ना एक एक करके आराम से ना, एक एक करके तीनों का फॉर्मूला। तो पहला, पहला यहाँ पे जो एक्स बार, ठीक, हम याद रखना एक्स बार मतलब डायरेक्ट, मतलब हम जो मीन निकालते हैं और मीन को हम जो डिनोट करते हैं वो होता है एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना एक्स बार। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या है ये भैया, कुछ नहीं आएगा, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। दूसरा जो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है वो है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो तीसरा और आखिरी, ठीक है, यहाँ ना देखे, यहाँ देख लो, इस तीसरा जो है मीन मेथड स्टेप डेविएशन का वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू हाइट, इंटू हाइट। क्या विजिबल है, क्या कैमरा में विजिबल आ रहा है, देख लेते एक बार। ओके ओके क्लियर है, ठीक है। तो ये जो 3 है हम मेथड अभी समझने वाले हैं। तो भैया ये एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये ए प्लस एफ आई डी आई, ये क्या है क्या। तो देख भाई कुछ नहीं है ना, सिंपल सादा समझते ना, बहुत आसान वर्ड। ये जो तीनों लिखे हैं ना फॉर्मूला है इसके, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूला को एक एक करके क्वेश्चन के अंदर समझेंगे, एक एक करके तीनों के फॉर्मूला, तीनों के क्वेश्चन समझते हैं। तो जल्दी से जल्दी पहले फॉर्मूला होता है और फिर इन्हीं को उसी पे अप्लाई करेंगे और बहुत इजी वे में समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये फॉर्मूला है ना लिख लो, जल्दी लिख लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे एक क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम तीनों मेथड लगाएंगे, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करेंगे, तीनों मेथड लगाएंगे। देखो भैया अब इसी क्वेश्चन पे करते हैं, पहला करेंगे डायरेक्ट मेथड, फिर करेंगे अज्यूम मीन मेथड, और फिर करेंगे स्टेप डेविएशन, फिर करेंगे स्टेप डेविएशन। तो चलो पहला मेथड चालू करते हैं, पहला मेथड, ठीक है। और ये गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो खास बात है इसके अंदर। तो समझते हैं, ये हमारा पहला कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओके। तो हमने पहले क्या लिखा था,
डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन f सिग्मा fi। ओके, fi जो है मतलब फ्रीक्वेंसी, ये जो दी गई है हमें, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी। भैया व्हाट इज xi, तो देख बेटा xi फाइंड करने के लिए यहाँ समझ xi, ठीक है, xi फाइंड करने के लिए, इट इज अ लिमिट, ठीक है। हमारे कैसे फाइंड करेंगे कि आपके जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई ना, ठीक है, आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको जो xi फाइंड करना है वो हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो क्या है 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, फिर 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसे करके सारे करने। तो 25 और प्लस 10 कितना है, देखो यहाँ देखो कितना कितना हो जाएगा 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.5, 17.5। अब भैया यार सबके अलग अलग ढूंढेंगे, इतना क्यों करना है, पहले बताओ इसकी हाइट कितनी है। तो देखो 25 में से 10 निकाला, बचा कितना 15, तो ये जो है इसकी हाइट आ गई, क्या आ गई एच, एच हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो आंसर निकाला है ना, इसके अंदर सब में प्लस करते जाओ 15, तो इसके अंदर 15 ऐड करो, है ना, तो ये आप जोड़ देना, इसमें हम लोग 15 ऐड करते हैं, चलो 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, 15 ऐड कर दे, 5 3 ये हो जाएगा 2 एक कैरी 32, ठीक है, इसमें भी 15 ऐड कर दो, 15 ऐड कर दो कितना जाएगा 0.5 7 47, ठीक है, फिर इसमें भी 15 ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 और एक 7 4 5 और 6, ठीक है, इसमें 15 ऐड कर दो 5 6 7 और 4 6 और एक 7 एंड दिस एंड 0.5 लगा के यहाँ पे आ जाएगा 2 एक कैरी 6 7 7 और एक 8 8 और एक 9 92। दिस इज योर xi निकल गया, ठीक है, दिस xi निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई, कैलकुलेट। पहला स्टेप क्या है, आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है ताकि हमें xi मिल जाए। xi एक ढूंढ ली, एक ढूंढने के बाद इसकी हाइट निकालो, कितनी हाइट है 15, 15 भी है, कैसे निकाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा 15, तो 15 सब में ऐड करते जाओ, हो गया फिल खत्म, सबके लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब भैया क्या हमने फाइंड कर लिया सब कुछ, नहीं, अभी हम फाइंड करेंगे सिग्मा fi, सॉरी हम फाइंड करेंगे fi xi, हम क्या फाइंड करेंगे fi xi, फॉर्मूला क्या है सिग्मा fi xi मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये fi रही, ये रही xi, इनको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो 17.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा भैया, 35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 ये कितना आ जाएगा 15, एक कैरी 6 और एक 7 और ये 9, ओके, इनको मल्टीप्लाई करो 7 5 से 35, 3 कैरी 7 7 से 49 49 50 51 52, 5 कैरी 7 4 से 28 29 30 31 32 33, ओके 33, बहुत लंबा हो गया रे, ये करते 6 5 जा 30, 1 कैरी 6 5 जा 30, 3 कैरी, तो 6 2 से 12 और 15, 1 कैरी 6 3 से 36 और 37, ठीक है, मतलब 375। यहाँ पे करो 6 5 से 30, 3 कैरी 6 6 से 36, 6 7 से 42, 45, 4 कैरी, ठीक है 45, ठीक है 6 6 से 36 और 42, 43 44 45 46, है ना। यहाँ पर करते हैं भाई 30, फिर से वही 3 कैरी आ जाएगी 12 15, एक कैरी, ठीक है, एक कैरी 54 और 55, है ना, क्लियर, इतना क्लियर हुआ भैया। हाँ, अब व्हाट इज सिग्मा, देखो सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन, सबको जोड़ना, ठीक है, सबको जोड़ना। अब हम क्या करेंगे, हम तो भाई करेंगे कैल्सी यूज, क्योंकि क्या करें कैल्सी यूज करें, आप बोलो तो ना करें, ठीक है, आप बोलो तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, फिर भी एक बार चेक ताकि कुछ मिस्टेक ना हो सके ना, ठीक है, 355 तो 77.5 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 465, रेडी, ठीक है। अब इनका क्या करना है सबमिशन, भैया देखो पहला fi xi, ठीक है, सिग्मा fi का मतलब होता है कि ये फाइंड करना है, ये है मेरा fi, इसका सबका प्लस करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है, 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 24 और 6 30, तो मुझे सिग्मा fi तो मिल गया 30, सिग्मा fi xi फाइंड करना ना, fi और xi, ठीक है, इनका सबमिशन करते कितना करेंगे, ठीक है, चलो करते कितना
कुछ 5 वाले टर्म्स को जोड़ देते हैं पहले, ठीक है। जैसे इनका कर लिया 375 प्लस 465, तो 5 और 5 10, एक कैरी, 6 7 7 14, एक कैरी, और ये आ जाएगा 840 और 555, ठीक है। ऐड करना है तो 5 9 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। ये जुड़ गया। अब 35 को जोड़ दो इसके अंदर, तो 35 मतलब ये जाएगा 0813 मतलब 1380। 1380 के अंदर अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो 1380 के अंदर, ठीक है। पहले इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये एक कैरी 10, एक कैरी 9 13, एक कैरी, ठीक है 4 430 मतलब इसमें 430 जोड़ दो, ठीक है। 0 ये कितना हो जाएगा 8 9 8 और ये कितना हो जाएगा 3, 8 और 3 कितना होता है, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, मुझे मैथ्स नहीं आती। हाँ हाँ वेरी गुड 11, ये 8 8 1 8 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0, ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ना, ठीक कितना आया 1860, ठीक है कितना 1860, ठीक है। ये आ गया 1860, सॉरी 1860 1860, ओके क्लियर क्लियर। अब भैया कुछ नहीं, अब फॉर्मूला रखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब खाली वैल्यू रखनी फॉर्मूला में, तो x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1860 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कटा, 3 1 3 3 6 18 और 2 6, तो x बार की वैल्यू आ गई 62। मतलब जो मीन निकला है, जो मेरा मीन निकला है वो कितना है, मेरा जो मीन निकला है वो कितना है 62, मेरा जो पहला स्टेप, ठीक है। अब मेरी जो पहला मेथड थी डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसमें मैंने पहले क्या किया, मैंने xi निकाला। xi कैसे निकालते, क्लास लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मुझे एक क्लास लिमिट मिली, हाइट फाइंड करके सब में हाइट जोड़ दी। दूसरा क्या था, fi xi निकाला। fi xi कैसे निकालते, fi और xi का मल्टीप्लाई करते जाओ और वैल्यू लिखते जाओ। तीसरा स्टेप क्या, समेशन ऑफ fi मतलब सिग्मा ऑफ fi xi, तो ये आया 1860 और सिग्मा fi xi आया तो ये 30, ठीक है। वैल्यू पुट की और मुझे 62 मिला। अब अगर मैं एज्यूम मीन मेथड करूं या स्टेप डेविएशन करूं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर एज्यूम मीन मेथड करूंगा या फिर स्टेप डेविएशन करूंगा तो उससे मेरा आंसर सेम आने वाला, मेरा जो मीन निकलेगा वो सेम निकलेगा। तो चलो पहला मेथड तो हमारा हो गया, जिसमें आंसर आया था 62। देखते हैं दूसरे मेथड में भी आंसर क्या 62 आता है क्या, दूसरे आंसर में भी 62 आएगा। तो देखो हम यहाँ पे ना सब रफ करने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो दूसरा मेथड है, हम जो दूसरा मेथड फाइंड करने वाले वो जो है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड लिख लेते हैं। दूसरा मेरा मेथड है assumed mean मेथड, ठीक है, assumed mean मेथड। तो यहाँ पे assumed mean मेथड में होता क्या, देखो fi xi निकाल लिया, अब यहाँ तक तो सेम है, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा di। क्या निकालना पड़ेगा, di निकालना, ठीक है। और x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बार इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। भैया यहाँ पे ये a क्या जुड़ गया, व्हाट इज a का मतलब होता है मिडल टर्म, ठीक है। di कैसे निकालते हैं, xi माइनस a, ठीक है। व्हाट इज a है मेरा मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म, ठीक है। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, सॉरी 2 4 6। अब ये 6 में कैसे मिडल टर्म, 7 होता तो बात में समझ में आती है, 1 2 3 4 5 7 9 ऐसा लिख दिया होगा तो पता चल जाता है कि भाई मिडल टर्म मेरा यही है, 3 नीचे 3 ऊपर। लेकिन ऐसे टर्म्स में क्या करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे ना ऐसे टर्म्स में कुछ, ऐसे टर्म्स में ये जो बीच वाले दो होते हैं ना, किसी एक को a मान लो। मैंने मान लिया कि मैंने इसको a मान लिया, इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने a मान लिया XYZ, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, हमने a मान लिया। अब यहाँ पे है ना बाकी टीचर्स आपको क्या बताएंगे कि बेटा 17.5 माइनस 47.5 करो, यहाँ पे 32.5 मतलब माइनस 47.5 माइनस करो, 47.5 माइनस 47.5 माइनस करो, 62.5 माइनस 47, ये बेकार है। वो आपको लंबा चौड़ा दिखाएंगे, वो है ना, उससे है ना हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये होता है माइनस 100% होता है, लेकिन इसका तरीका बताऊं सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे क्या, ठीक है, जिसको a माना उससे आगे लिख दो 0 ही होगा, है ना। अब इसमें क्या करना है भैया, xi माइनस xi कितना है 17.5 माइनस 47.5 कितना होता है भैया
30 होता है यार, 30 होता है, 30 बचेगा -30, सॉरी -30 बचेगा। क्या बचेगा -30? 32.5 -47.5 कितना होगा? -15। सेम एज इट इज, नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ पे +15 आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा और इसमें 45 आ जाएगा। ठीक है, मेरे अनुभव से इतना मुझे पता है, क्योंकि हाइट कितने की है देखो 15, तो 15 माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस 15 में बढ़ रहा है, ये भी हाइट सेम इसी अकॉर्डिंग बढ़ रही है, -15, ठीक है, फिर +-30 -45 माइनस जो भी कितना होगा वो उतना, ठीक है, यहाँ पे +30 +15 45, ये हो गया। इतना भैया क्लियर है, इतना सब कुछ है। यकीन ना तो माइनस करके देख लेना, हाइट के हिसाब से माइनस होगा, हाइट के हिसाब से माइनस होगा, वो कंफर्म है। तो देखो हमारा सिग्मा, हमारा एफ आई डी आई तो बाकी है अभी तक, एफ आई डी आई तो अभी तक बाकी है, वो तो निकाला ही नहीं, वो कैसे बिना? तो 13 टू सा, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते, देखो 32 सा -60 भैया, 15 3 सा भैया -45, जीरो तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, और 15 6 सा कितना आ जाएगा, 6 5 33 कैरी 90 आ जाएगा। अब 16 3 सा 80 180, ठीक है, 45 6 सा 45 6 सा 6 33 कैरी 6 4 सा 24 27, ये आया है। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करने पे मिलेगा कुछ, अरे यार बिना फालतू है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना है। चलो अब ये इनको जोड़ो कितना आएगा, इनको जोड़ो कितना आएगा 105 माइनस 105, ओके, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, ठीक है, चलो पहले है ना क्या कर देते हैं, इनको तीनों को प्लस कर देते हैं, तो ये जाएगा देखो 8 8 16, ठीक है, 16 और 1 ये 200, 270 प्लस 270 प्लस 270 कितना आ जाएगा 540, ठीक है, कितना 540, इनको जोड़ने पर आया, माइनस कर दो इसमें से 105, तो 5 3 4, ठीक है, 435 कितना आया 435, ये इतना आया, इतना आया, इजी पीजी, इजी पीजी। आगे ना, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे भैया देखो, अब फॉर्मूला में रख दो, तो ए कितना है मेरा, फॉर्मूला क्या है मेरा, x बार इज इक्वल टू ए कितना है 47.5 भैया, प्लस ये कितना 435 भैया अपॉन में 30, तो काटो कितना आ जाएगा 8 जा 40, फिर 7 जा 87 अपॉन में 6 जा 87 अपॉन में 6 जा 30, 3 के टेबल से काटो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 जा 6 9 जा 29, ठीक है, इसको फिर से काटो, 2 1 जा 2 1 और 14 4 जा 8.5, तो भैया कितना आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5, 5 और 5 10, एक कैरी, ये कितना है 11 और 1 12, एक कैरी, 5 और 6 1 62, हो गया ना। बिना फालतू इतनी देर से हम लोग है ना मगजमारी कर रहे थे और हमारा आंसर नहीं आ रहा था, सॉरी गाइस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, माफ करना, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है, देख लो ना, खाली वैल्यू पुट करनी है, बिना फालतू लंबा चला गया क्लास एकदम से, लेकिन अब है ना ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना देख लो, लिख लो अपने नोटबुक में फटाफट, ठीक है, निकाल लिया, जल्दी निकालिए, ओके, इजी इजी पीजी। अब जो तीसरा है मेरा मेथड, जो मेरा तीसरा मेथड है वो कौन सा है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर इतना तो इजी होगा, इतना तो होगा ही, स्टेप डेविएशन है, स्टेप डेविएशन है, ठीक है, स्टेप डेविएशन है, तो अपने से इसे लिख लेना। देखो स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं करना, कोई मगजमारी नहीं, यूआई जो है वो होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच, हाइट से डिवाइड कर दो, है ना, हाइट से डिवाइड कर दो, तो भैया कौन 30 को पहले 15 से डिवाइड करेगा, हाइट मतलब वो 15 वाली है ना, तो 30 को 15, फिर 30 को 15, मतलब 15 को 15, 15 को 15, 15, बहुत, जो आपने ए लिया उसके आगे 0, सिंपल, उसके ऊपर -1 -2, नीचे क्या आ जाएगा +1 +2 +3, खत्म, बस। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला है हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, एफ आई यू आई,
तो सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई क्या है मेरा, एफ आई क्या है मेरा, जैसे हमने गलतियां कर दी थी ना, बड़े बड़े नंबर्स थे, पॉइंटर नंबर से गड़बड़ कर दी, तो वही है ना, सुधारनी है हमें। तो देखो -2 + 2, -2 2 4, -3 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 7 0, 6 1 6, 6 2 6 2 हाँ 6 2 12 और 6 3 18। ओके भैया, अब इन दिनों को जोड़ दो, इन दिनों को जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और -7 और +6 -1, मतलब ये बचेगा -1, 12 -1 11, 11 में से 18 जोड़ दो, 11 में 18 जोड़ दो, 29 वैल्यू में रखनी है, बस रखनी ही है। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, इसको ना अलग से पार्टीशन बना देता हूँ। तो मैं खाली वैल्यू रख रहा हूँ। ए कितना में लिया मैंने, ए लिया भाई मेरा 47.5 प्लस एफ आई यू आई कितना आया मेरा 29 आया, डिवाइडेड बाई 30 और इंटर हाइट इंटरवल कितना 15, कितना है देखो 15। तो देखो 15 1 15, 15 2 और इनको डिवाइड किया 1 आया 14.5 तो 47.5 प्लस 14.5 इनको जोड़ दो, दोनों को 62 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। सबसे ज्यादा ये साइड डिवीजन इजी है क्योंकि इनमें नंबर जितने हो सके छोटे हो जाते हैं, एकदम स्मॉल स्मॉल नंबर आ जाते हैं। छोटे छोटे नंबर को ऐड करना आसान रहता है, आसान करने में कैलकुलेशन बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, कैलकुलेशन खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अटक जाता है ना बच्चे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ज्यादा जाऊंगा स्टेप डिवीजन यूज करो, ठीक है, 0 0 हटा के फटाफट फटाफट पहुंचा दो, फटाफट पहुंचा दो। ठीक है, तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये है मेरा नेक्स्ट सवाल, ठीक है, जिसमें मुझे एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है, एफ आई और एक्स आई दिया हुआ है और हमें बोला गया ओके मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, ऐसे क्वेश्चन को करना ना बड़ा आसान है, देखो कुछ नहीं है, ठीक है, वही हम लोग वापस मेथड लगाएंगे, कौन सी आसान वाली, मतलब खाली इस बार हम लोग एफ आई और एक्स आई दिया है तो हमें सिंपली एफ आई और एक्स आई निकालना है, क्यों आगे मगजमारी करें। तो 15 2 100 होता है भैया, 1500 सॉरी 150 25 इंटू एफ 25 एफ, ओके 35 इंटू 30 कितना आ जाएगा 0510, तो ये कर दो कितना आ जाएगा 90 और ये 900। ठीक हो गया भैया, हो गया। अब हमें निकालना क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पे निकालना सिग्मा एफ आई, दोनों चीजें निकालनी। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये है हमारा फॉर्मूला, है ना। मुझे फ्रीक्वेंसी जो है मैंने मतलब मेरे को मीन की वैल्यू दी है 27, तो मेरा जो मीन का वैल्यू है वो कितना हो गया 27 हो गया। इसकी निकालते हैं, पहले ये निकाल देते ऐड कर लेते। तो 20 + 10 30 30 और 30 60 60 70 80 तो 80 और ये जो प्लस एफ है तो प्लस एफ, तो नीचे वाली आइटम मेरी क्या हो गई 80 + एफ, ऊपर ये वाले जोड़ दे। ठीक है, 100 + 150 मतलब 250, 250 + 900, 250 + 900 250 + 900, ये हो जाएगा 0 5 और 10 9 और 10 10 और 1 11, 1150 + 1050 तो कितना हो जाएगा ये 1300 जितना हो जाएगा समथिंग, 0 0 1 2 सॉरी 1200 जितना, 1200 जितना हो जाएगा। तो 12, ठीक है, 1200 प्लस कितना है 25 एफ, 25 एफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 + 25 एफ। अब यह भैया इस आइटम को यहाँ ऊपर भेज दो तो कितना आ जाएगा 27 × 80 + f इज इक्वल टू में 1200 + 25 है, कर दो 0 7 7 8 56 5 कैरी 16 और 5 21 प्लस यहाँ पे तो 27 एफ हो ही जाएगा इज इक्वल टू में 1200 प्लस प्लस ये कितना आ जाएगा 25 एफ। ठीक है 25 एफ, अब क्या करते हैं ये 25 एफ को इस साइड लेके आ जाते हैं और ये जो 2160 आया उसको उस साइड भेज देते हैं। क्या 2160 हमारा सही है, 27 × 8 कितना आ जाएगा ये 7 8 56 5 करिए 6 16 16 और 5 16 और 5 21 सही है। ठीक है, तो अब इसको इस साइड भेज दिया तो 27 एफ 27 एफ - 25 एफ इज इक्वल टू 100 मतलब 1200 - 2160, तो करो कितना आ जाएगा माइनस करो। ठीक है मतलब 2160 में से इसको माइनस किया मैंने 1200 तो 0 6 11 में से 2 निकालो
960 -960 इज इक्वल टू 27 और 2 एफ हो जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे आ गया, बचा क्या, एफ इज इक्वल टू 960 960 माइनस 2, ये हो जाएगा 4886। अरे बाप रे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल -486, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी, हालांकि नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी, तो देख लेना एक बार फिर से। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1200 नहीं आएगा, 2200 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पे 2200 आएगा, 2200। ठीक है, यहाँ पे 200। ठीक है, मैं सोचू इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी आ कैसे रही है। अब यहाँ पे ना इजी हो जाएगा अब, है ना, 200 में से 160 मतलब 40 बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी, इस बार भी मिस्टेक, तो ठीक है 40 ही बचेगा। 2200 में से 160 माइनस कर दिया, 40 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा -40 अपॉन में 2 मतलब -20 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये सही है। ठीक है, -20 आपकी जो है फ्रीक्वेंसी है, ये देख लो। देखो मैं है ना, मैं अभी सोचो इतनी बड़ी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो अगर आप लोग जब भी ये क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा कंफ्यूजन घुमा देता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बार हम पढ़ने वाले हैं ना मोड, मोड पढ़ते हैं। मोड, मोड बहुत इजी है, मोड के बेस में ना कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मोड पढ़ना बहुत इजी है। देखो अब मोड होता है क्या, पहली बात तो मोड भी समझते हैं। पहले हम बचपन में मोड पढ़ते थे, भैया मोड पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता था। तो मोड पढ़ने में जिस वजह बड़ा मजा आता था ना, तो वो है ना मजा वहां तक ही था, और यहाँ पे भी है कि मोड क्या होता था कि कोई भी नंबर सीधे थे, 2 2 2 2 3 5 2 4 3 3 3 2 2, तो जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होता था, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता था, ठीक है, ऐसे नंबर को हम बोलते थे कि वो हमारा मोड है। कितना है, 2, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ, नंबर 2 ही रिपीट हुआ। तो ऐसे में मोड देते थे मोड। लेकिन ये जो अनग्रुप डेटा था, अब हमें ग्रुप डेटा दिया गया। ग्रुप डेटा कैसे, पहले कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन इंटू H। H मतलब हाइट, F मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। तो भैया देखते हैं ऐसे कैसे समझ में आएगा। सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करने पे पता चलेगा। तो देखो ये है, हमें एक दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, तो हम बना लेते हैं इसको, हम बना लेते हैं इसको पहले। ओके, यहाँ पे एक लाइन मार दिया। तो ये मेरी क्लास है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। ठीक है, 12 17 28 28 23 7 8 और 9। चलो भैया इतना समझ में आया, इतना इतना क्लियर है हमें, इतना क्लियर है। हम आगे देखते हैं, चलो बढ़िया। तो भैया हम इसमें तो समझ गए, लेकिन अब इसमें मॉडल क्लास कैसे फाइंड करें। देख बेटा, मॉडल क्लास फाइंड करना सबसे इजी है कि हम कौन से फ्रीक्वेंसी को उठाएं। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 28 है, तो इसी के लोअर लिमिट को पकड़ने का, इसी के मॉडल क्लास को पकड़ने का, तो इसका जो लोअर लिमिट है भैया, लोअर लिमिट, ठीक है, जो लोअर लिमिट है मतलब एल, एल की वैल्यू कितनी है इसमें, 50। कितनी है, 50। भैया भैया फ्रीक्वेंसी किसको पकड़े, ये मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब एफ नॉट, सॉरी हाँ एफ नॉट, इसके ऊपर एफ नॉट है, एफ वन है, एफ वन ना, एफ वन फ्रीक्वेंसी एफ वन, इसके जस्ट ऊपर वाली, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी एफ नॉट वैल्यू, और जस्ट उसके बाद वाली वैल्यू हो जाएगी एफ टू। समझ में, जो फ्रीक्वेंसी ले रहा है उसके ऊपर वाली एफ जीरो और नीचे वाली एफ टू, और वो खुद एफ वन। तो मेरे को एफ वन की वैल्यू मिल गई कितनी भैया, 28, एफ टू की वैल्यू 23, और एफ जीरो की वैल्यू 17। भैया एक चीज पता रहेगी, हाइट, हाइट कैसी, देखो सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो हाइट कितनी होगी, 10। अब मेरे को जो मोड का फॉर्मूला है, मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्या है, एल प्लस कितना है, कितना है, एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू अप इंटू हाइट, इंटू हाइट। क्या यही फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला,
इजी पीजी, इजी पीजी। आगे देखो, आगे क्या, एल की वैल्यू रखनी है। एल की वैल्यू कितनी भैया, 50 है, प्लस 28 माइनस 23, 28 माइनस 23 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 28, 2 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 23 माइनस माइनस 17 इंटू 10 करना है, मल्टीप्लाई में 10 करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मोड को लेके 50 प्लस 28 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 5, 5 बचा नीचे, 28 में से 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 56 माइनस 23, तो ये जगह 3 और ये 3 33 माइनस 17, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 13 में से 7 निकालू तो 6 बचेगा, 16। ठीक है, आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10, 16 मल्टीप्लाई बाई 10, बहुत भारी काम है। तो 8 जा 16 और 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 8। ठीक है, इनको यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, 8 5 जा 40 मतलब 400 प्लस 25, नीचे 8 से भाग्य कर देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 425 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको है ना, इसको 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 ये जो मोड़ निकला है, ये जो मोड़ निकला है, ठीक है, ये जो मोड़ निकला है, इसको 425 डिवाइड बाई 8 करने के बाद जो आंसर आएगा ना, इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आंसर जो है ना, जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी कमेंट में फेंक के मारो। ठीक है, इसका आंसर खाली डिवाइड ही करना आपको, तो बाकी तो मैंने कर दिया। तो ये था हमारा एक छोटा सा मोड का एक ज्यादा कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसको F1 मानो, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और उसी में से उसकी लोअर लिमिट ले लो, बाकी सब हो गया, वैल्यू पुट की बात खत्म, है ना। तो इजी पीजी, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेम मॉडिफाइड, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, एक बार वापस देख लेते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। या मीडियन के बारे में क्या पढ़ते हैं, मीडियन मतलब बचपन में हम लोग पढ़ते थे मिडिल टर्म वाले, कि कौन सा बीच में आएगा, है ना। हम जो नंबर्स दिए देते हैं, ठीक है, अनग्रुप डेटा वाले, उन अनग्रुप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमें पता चलेगा कि बीच में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। सिंपल, पहले तो यही था, अब थोड़ा ट्रिकी है, अब थोड़ा एडवांस में चल चुके हम लोग, एडवांस में चलने लगे। देखो क्या लिखा है, ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते। फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू हाइट, है ना। लोअर लिमिट एन का मतलब होता है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर सिंपली समझो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई जो है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन, या फिर यहाँ पे पूरा अक्षर में है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी द क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑब्टेनिंग बाय द एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है, पूरी बात है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच मतलब क्लास साइज, एच मतलब जो आपकी क्लास की साइज है वो क्या होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं इनको एक एक करके, इसे रफ कर देते हैं फिर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जो भी करेंगे सवाल के साथ करेंगे। तो ये रहा मेरा सवाल, ये रहा मेरा सवाल, और इसी सवाल को लेके बैठ जाता है ना। ठीक है, इसी सवाल को करते हैं। अरे वाह, बॉक्सर बनाना मुझसे सीखो कुछ लोग। तो देखो यहाँ पे कर दिए 2 पार्टीशन, अरे वाह, ठीक है, इनमें कर दिए मैंने 2 अलग अलग भाग। ठीक है, और ये भाग कहीं से सीधा दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये मेरा क्लास है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, फिर 16 से 20, 20 से 24, और 24 से 28। ओके, इनफ हो गया। 9, 16, 12, 7, 15 और 1। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो अभी तक मैंने बनाया सिंपल, ठीक, हमने बना दिया अभी तक एकदम सिंपल। ओके, अब हम भैया एन क्या फाइंड करेंगे, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वगैरह वगैरह क्या था। तो देख बेटा कुछ नहीं था, ये देखिए ये मेरा टेबल है,
फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे कि m जो था वो था L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट, इजी पीजी इजी पीजी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, बनाएंगे क्या, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये भैया बनती कैसे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ये है ना बहुत आसान है बनाना, ये आसान है ना बनाना। जो नंबर लिखा है, जो नंबर लिखा है उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख दो, ऐसा कैसा लिख दो, और इसी के अंदर ये नंबर जोड़ दो। तो 9 प्लस 16, 9 के अंदर 16 जोड़ दो, मुझे मिल जाएगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, वेरी गुड 25। कितना मिलेगा 25। 25 के अंदर 12 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा, है ना, ये खिचड़ पिछड़ नहीं करता ना, है ना, पूरा क्लियर नहीं होगा। आपको तो समझ में आ ही रहा ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो कितना आ जाएगा 25, 9 में 16 जोड़ा 25, 25 में 12 जोड़ दो कितना मिलेगा 37, 37 में 7 जोड़ दो, 7 और 7 मिल जाएगा 44। ठीक, 44 के अंदर 15 जोड़ दो तो कितना आएगा 59, और 59 के अंदर एक और जोड़ दो तो 60, कितना मिला 60। ओके भैया, अब ये जो मेरा, मैंने क्या बोला था, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने बोला था ना, तो सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी सम ऑफ f5, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं ना, ठीक है, जरूरी नहीं। तो ये देखो 9 और 1 10 हो गया, ठीक है 10, ओके ओके, तो 10 और ये 16 कितना होता है, 2 और 16 26, 26 और 16, 26 और 16, सॉरी 26 और 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 42, सॉरी 12 है ना, 26 और 12 कितना आ जाएगा 38, 38, 38 प्लस 7, 38 प्लस 7, 42, 45, ठीक है, सॉरी 45, 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एन कितना मिला मेरे को, एन कितना मिला, एन मिला मेरे को 60। हालांकि आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, या फिर आपका जो ये नंबर आएगा ना, ये जो नंबर मिलेगा ना आपको, यही आपका एन है 60। अब मैं चाहता हूँ कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी आपका जो लास्ट टाइम होगा वो भी आपका एन हो, वो भी आपका एन होता है, ठीक है। अब भैया हमने एन ले लिया, एन तो मुझे मिल गया, अब ये सी एफ कैसे फाइंड करूँ, ठीक बेटा, सी एफ फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, सी एफ फाइंड करने का सबसे आसान तरीका कि जो तूने नंबर लिया एन उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो n/2 मतलब कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 30, 30 कितना 30, कितना आया 30, 30। तो अब इस 30 में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो कि 30 से बड़ा नंबर कौन सा है, कि 30 से बड़ा नंबर कौन सा है, पहले इनको रफ कर दो, डिंग 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 डिंग। तो 30 से बड़ा इन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 25, 25 के बाद 37, तो 30 से बड़ा क्या होता है 37। तो ये जो मेरा 37 है, इसके जस्ट सामने वाले साइड, जस्ट इसके बाजू में जो नंबर है, यही होता है मेरा फ्रीक्वेंसी, यही होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। अरे भैया फ्रीक्वेंसी का तो ठीक है, कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बेटा देख जस्ट इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, जस्ट जो 37 है तो उसके ऊपर, या फिर इससे इससे मानो कि ऐसे जो ये नंबर आ रहा है ना ऊपर की तरफ, ये जो 25 आ रहा है, यही मेरा जो 25 है वो है मेरा कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी, यही है मेरा कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी। और 12 जो हो जाएगी मेरी क्या हो जाएगी लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, सब मिल गया, सब मिल गया। हाइट तो दिख रही है 4 की है, 4 की हाइट है। जो नंबर 30 आया है n डिवाइडेड बाय 2 का, 60 डिवाइडेड बाय 3 आया, 30 आया, तो 30 से बड़ा नंबर ढूंढो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, 37 है, और उसका ही जस्ट नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी, वो कितनी हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और इसके जस्ट कॉर्नर में ऐसे टेढ़ा 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 ऊपर मारो तो ये कितना आ जाएगा, ये है आपका कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसी के अंदर ये इसकी लोअर लिमिट। ओके भैया निकालते हैं, m इज इक्वल टू l कितना है, l कितना है 12 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 30 है, 30 माइनस कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 25 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, और हाइट कितनी है 4 है, सब लिख दिया, इजी पीजी। तो 12 प्लस 25 माइनस 25 5 डिवाइडेड बाई 12, हाइट है 4 की, देखो 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं ना पहले,
3 1 3, 2 बचा, 2 बचा मतलब 20 हो, 6 18, फिर से 2 मतलब 1.66 आएगा। तो 12 प्लस 1.66, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा, आपका जो मीडियन है वो आ जाएगा 13.66 जितना, 13.66 जितना आपका मीडियन बनेगा, 13.66 जितना आपका मीडियन बनेगा। एक बार रीचेक कर लेना आप अपने हिसाब से। तो ये था आपका एक फिर से मीडियन, पूरा मीडियन हो चुका है। इसका एक और टाइप है वो हम अभी देख लेते हैं। तो इसे है ना जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पे उतार लो, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है भैया। हाँ भैया, ये है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल। बिलो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिलो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो देख बेटा, बिलो वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली समझने की देर है, समझने की देर है। देख, अब बिलो की बात की गई है, मतलब बिलो का मतलब होता है कम वाले, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि जितने भी लोगों के 40 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर था, 50 नहीं 50 मार्क्स का पेपर था, जितने भी बच्चों के 30 में से कम बच्चे आए, 30 में से खड़े थे, 30 में से कम मार्क्स आने वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 30 में से कम मार्क्स वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो सब खड़े हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आधी क्लास से ज्यादा, मतलब अगर नहीं पढ़ती होगी तो खड़ी होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक बात बताओ, ठीक है। मैंने 30 50 मार्क्स का पेपर लिया था, मैंने बोला 30 से कम वाले खड़े हो जाओ। तो पहले पहले मैं बोलूंगा जिनके 5 मार्क्स आए वो खड़े हो जाओ, जो 5 से लेके 10 के रेंज में है वो खड़े हो जाओ। तो मैं मान लेता ऐसे, ऐसे गिनती के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। अब मैं बोलूंगा जो 20 से कम मार्क्स लेके आए वो खड़े हो जाओ। मैं बोलूंगा बिलो 20 वाले खड़े हो जाओ, बिलो 20 वाले खड़े। तो क्या ये बच्चे बैठ जाएंगे, क्या ये बच्चे बैठ जाएंगे? क्यों, इनका मार्क्स कम नहीं है अभी तक, 20 से कम नहीं है ना, है ना। तो क्या ये भी इनके इंक्लूड हो जाएंगे? इनको इंक्लूड होकर 40 4 बच्चे खड़े होंगे। अब मैं बोलूंगा कि जो बच्चे 30 में से बिलो 30, बिलो 30, 30 से कम वाले बच्चे खड़े होंगे, तो क्या ये ऊपर वाले बैठ जाएंगे? जो चार, ये जो 4 बच्चे थे जो 10 और 20 से कम लेके आए थे, क्या वो बैठ जाएंगे? नहीं, वो भी खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो 30 से कम ही है अभी तक। तो इनको मिला के पूरे 10 बच्चे हैं, इनको मिला के पूरे 10 बच्चे हैं। याद करो कि मैंने पहले बोला 5 से लेके, मैंने बोला 10 से कम वाले, बिलो 10 वाले खड़े हो जाओ, तो 2 बच्चे खड़े हुए। अब मैं बोलूंगा बिलो 20 वाले खड़े हो जाओ, तो क्या ये 2 बच्चे बैठ जाएंगे? यार अभी भी तो बिलो 20 है, तो 20 से कम ही मार्क्स, तो इनको मिला के और 2 बच्चे खड़े हुए, टोटल मिला के 4 हो गए। अब मैं बोलूंगा बिलो 30 वाले, तो क्या ये 4 बैठ जाएंगे? नहीं, ये 4 भी खड़े रहेंगे, और इनके अलावा 6 और खड़े हो जाएंगे जिनके 30 से कम है। तो ये क्या टोटल आ रहा है ना, ये क्या टोटल आ रहा है? वैसे यहाँ समझो कि अगर बिलो 60 की बात की गई है, तो बिलो 60 कितने, 100 बच्चे हैं। तो ये 100 में सारे इनके इनके इंक्लूड वाले भी है। बिलो 20 में तो सिर्फ 2 थे, बिलो 25 में 6 आ गए। क्या, तो क्या ये 20 वाले बैठ जाएंगे? क्या 20 वाले बैठ जाएंगे? नहीं भैया नहीं, ये 20 वाले भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, ये 20 वाले भी क्या उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो बिलो 20 वाले भी इंक्लूड है, बिलो 25 वाले में इसके इंक्लूड है, 30 बिलो 30 वाले में ये ऊपर के सारे इंक्लूड है, बिलो 40 में सारे इंक्लूड है, बिलो 50 इंक्लूड, 60 इंक्लूड, 70 इंक्लूड, ठीक है, वैसे वैसे इंक्लूड। अब याद करो, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी हमने, उसके अंदर जो हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखी थी, तो उसमें क्या हो रहा था, एडिशन ही हो रहा था। हमने लिया हज एडिशन, हज एडिशन, हज एडिशन, हज एडिशन, हज, तो ये तो ऑलरेडी एडिशन होके आया है। अब इसका क्या करें? अरे देखो, अब इसका क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, तो बेटा ये जो दिया है ना, ये हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं ऐड करके। ये जो है हमें ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसको जो है ना, अब इसको मैं दूसरा टेबल बना लेता हूँ, और उस टेबल में मैं लिख देता हूँ ना, उस टेबल में मैं लिख देता हूँ, पहला तो बिलो 10, बिलो 20, और फिर दूसरा मैं रेंज निकाल देता हूँ 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, सॉरी 45 से 50, 50 से 55, और 55 से 60। मैंने ऐसे रेंज बना ली। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, हाँ भैया दिया है। फ्रीक्वेंसी है क्या तेरे पास? नहीं है भैया। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को? तो देख, तो देख क्या करना, सिंपली माइनस करना। पहला तो एज इट इज हम लोग ले लेते थे, तो 2 को 2 को ले लिया। अब ये जो नीचे वाला टर्म है उससे ऊपर वाला टर्म माइनस कर दो, तो 6 में से 2 माइनस कर दो, तो 6 - 2 कितना जाएगा, 4।
24 में से 6 माइनस कर दो, कितना मिला 18। 45 में से 24 माइनस कर दो, कितना मिला 21। 78 में से 85 माइनस 45 माइनस कर दो, तो क्या ये जो माइनस होते रहेंगे वो इस रेंज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब जो हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये जो 21 बचे हैं वो खाली 30 और 35 के बीच वाले ही है, ये रेंज के अंदर आ चुके हैं अब, है ना। पहले रेंज नहीं थी, पहले बिलो वाले थे। अब 78 माइनस 45 करते, चलो 3 और यहाँ पे भी 3, इसमें से इसको माइनस करा, 9 में 60 एक, इसमें से इसको माइनस किया तो 3 मिले, इसमें से इसको माइनस किया तो 6 मिले, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 मिले। तो ये मिल गई मेरे को फ्रीक्वेंसी, मिल गई फ्रीक्वेंसी, हाँ भैया मिल गई। तो ये जो मेरा सी एफ है, मैंने क्या बोला था, जो सी एफ का एंड नहीं होता है, जो सी एफ का एंड होता है और वही क्या होता है मेरा एन होता है, क्या होता है मेरा एन होता है, हाँ होता है भैया। तो एन डिवाइडेड बाई 2 करने पे कितना मिलता है, 100 में से 2 डिवाइड कर तो 50 मिलेगा, कितना मिलेगा 50। 50 से ज्यादा नंबर वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये रही भैया 50 से ज्यादा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को उठाओ, ये जो मेरा टर्म हो गया ये मेरा क्या हो जाएगा भैया फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी बना है, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी बना है, तो मेरी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके जस्ट सीधा ऊपर वाली मतलब 45, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी भैया 35। तो मेरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू हाइट कितनी है 5 की, लोअर लिमिट कितनी है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी, इसकी लोअर लिमिट 35 प्लस n बाई 2, n बाई 2 कितना आ रहा, 100 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 50 माइनस कम्यूटेटिव वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके जस्ट ऊपर वाली मतलब 45 माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, सॉरी डिवाइडेड बाय 33, और जो मेरी हाइट है वो कितनी है, वो हाइट है मेरी 5। देखो अब यहाँ पे तो 35 प्लस क्या सही निकाला है हमने, क्या सही 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 33, ठीक है। तो 35 प्लस 25 बाई 3 33, ठीक है। अब ये जो है ये आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जल्दी से जल्दी कमेंट में फेंक के मारो, जल्दी से जल्दी हो सके तो इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारो, ठीक है। सॉल्व कर लो, और ये इजी पीजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, खाली बिलो वाले क्वेश्चन को कैसे समझते ये याद रखना, ये जो दिया रहता है ना बिलो वाले में, ये दिया रहता है हमें कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होती है हमारी कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और इसको कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जो नीचे वाला टर्म है उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो, 6 में से 2 तो 4, 24 में से 6 18, 45 में से ये करते देना, और बाद में आप अपने हिसाब से निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है, ठीक है, एक और चीज समझनी बाकी रह चुकी है हमारी, अब हम जो समझेंगे वो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला है ना। देखो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं बच्चे, देखो आप लोग पूरा वीडियो देखते हो, ठीक, इन पूरे वीडियो में देखो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो अंदर से ना इंस्पिरेशन और बढ़ती है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाओ, अच्छे कमेंट्स ना करो लेकिन एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ा जाए, ठीक है। हमें भी बस मौका मिलना चाहिए ना कि भाई हाँ कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है, कम से कम कच्चा बादाम तो नहीं कर रहे, है ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम क्या पढ़ने वाले, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, देख बेटा कुछ नहीं, देख z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, व्हाट इज दिस भैया, व्हाट इज दिस, देख बेटा कुछ नहीं है, देख कुछ नहीं है, ये जो है फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो z का मतलब होता है मोड, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं z माइनस 3m माइनस 2x बार, ठीक है, माइनस 2x बार, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन इंटू 2x बार। अब भैया इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत गुजरात बोर्ड में ना बहुत अच्छा सवाल किया है इसका, तो लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन। हाँ 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 मेरे पास होगा होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ओके ओके नहीं है नहीं है, ओके ये रहा, ठीक है। दिया गया है कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू में डैश मीडियन
डैश मीडियन माइनस मीन। अब ये क्या है? और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर 4 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 6। हाँ, क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला फाइंड करना है, इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो भैया ये क्या है, पहले तो इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। मोड मतलब z होता है, हाँ भैया z माइनस मीन मतलब m, मीन मतलब x बार इज इक्वल टू डैश इनटू m माइनस x बार। भैया क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो देख बच्चा कुछ नहीं है, यहाँ पे ना तुझे एक बात तो क्लियर है कि मीडियन के आगे नंबर कौन सा लग रहा है? 3। तो यहाँ पे मीडियन में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? तो बेटा पता है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 में z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, देखो इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3m माइनस तो 3x बार। हाँ लेकिन भैया ये तो 2x बार है, तो ये देखना ये जो माइनस x है ये उस साइड निकाल देगा प्लस x, ठीक है। तो z इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस 3x बार माइनस प्लस x बार। तो माइनस 3 और प्लस हम कितना जाएगा? माइनस 2x बार, और ये जगह 3m इज इक्वल टू में z। तो है ना इंटरेस्टिंग सवाल? तो ऐसा ही और इंटरेस्टिंग सवालों के लिए, ठीक है, ये ऐसे ही, ठीक है, आया ना? मजा आया? ठीक, ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का छोटा सा पार्ट। अब आगे जो है ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आपसे विदाई ही लेने का समाप्ति आ चुका है। क्या मतलब भैया? थैंक यू बोलेंगे फिर से, ठीक है। 14 डेज जो जैसे तैसे हमने निकाले अभी, ठीक है। मैंने आपने इसके लिए ना बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। और यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसकी होती है समाप्ति, जिसकी समाप्ति, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज खत्म होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे 14 डेज आपने हमें सपोर्ट दिया, आपने हमारी वीडियोस देखी, हम आगे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए आपके कारण, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ऐसे ही और अच्छी सीरीज हमारी आती रहे चैनल के ऊपर, और हम और भी अच्छे से सीखते रहे, है ना। तो जल्दी से जल्दी जाओ, जिन्होंने अभी तक भी पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी जाओ और उन पीछे के लेक्चर्स को देखो, ठीक है। क्योंकि आप नहीं देखोगे तो हम तो देख के क्या ही करेंगे, अब हमें तो हो गया है। तो आप लोग जाओ जल्दी उन्हें देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो यार। और दोस्तों के साथ तो शेयर करना छोड़ दिया आपने, तो जाओ जल्दी से जाओ दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और आपके हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। ब्रह्म ज्ञान सीरीज अभी भी चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज ही खत्म हुई है सिर्फ। तो ब्रह्म ज्ञान सीरीज में जुड़े रहो, और भी ऐसे अच्छे वीडियोज आएंगे। उनके लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको अच्छे नोटिफिकेशन मिल पाए और हम जितनी भी अपडेट होते रहेंगे आपको देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।